फ्रेंड्स, आपके पास किसी भी कंपनी का किसी भी इंजन सीसी का कोई भी BS6 FI बाइक या स्कूटर है तो हर एक मौसम में और ख़ास करके ठंड के मौसम में एक बहुत बड़ी गलती है जो कि आपको करने से बचना चाहिए। सिंपल सी बात तो ये है कि कार्बोरेटर के साथ आने वाली बाइक या स्कूटर में जब ठंड के मौसम में सुबह सुबह इंजन को स्टार्ट करने में प्रॉब्लम होता है तो हम क्या करते हैं कि जो चोक है उसे पुल कर लेते हैं, उसके बाद इंजन को स्टार्ट कर देते हैं। 5 से 10 सेकंड के अंदर में जो इंजन है वो वार्म अप हो जाता है। उसके बाद चोक को पुश करके अपनी राइडिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि चूंकि हमारी जो BS6 गाड़ियां है यहाँ पे चोक होता नहीं है तो यहाँ पे लोग फिर एक गलती बार बार रिपीट करने लगते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इन गाड़ियों में चोक के जगह पे ऑटो चोक सिस्टम को दिया जाता है। चलिए पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये ऑटो चोक सिस्टम एग्जैक्टली होता क्या है, कैसे काम करता है, कितनी देर तक काम करता है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी गलती आपको नहीं करनी है। देखो, अब मैं आपको अपने इस बाइक के हेल्प से ऑटो चोक सिस्टम प्रैक्टिकली कैसे काम करता है ये शो करने वाला हूं। आज के टाइम पे जितने भी BS6 बाइक या स्कूटर आते हैं वहां पे OBD पोर्ट को दिया जाता है। अब कैसे चेक होता है आइए मैं आपको वो शो करता हूं। फ्रेंड्स, ऑटो चोक का लाइव डेटा देखने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि इस बाइक का ये आप देख रहे हो जो OBD पोर्ट है, इसमें ये वाला जो OBD कनेक्टर है मैं इसे यहां पे लगा देता हूं। सेम इसी तरह से आपके बाइक में भी लग जाएगा इस तरह का OBD कनेक्टर। अब आप देख सकते हो कि यहां पे जो बैटरी का आप सिग्नल आ गया है, यानी कि ये कनेक्ट हो गया है। अब मुझे क्या करना है कि इसे जो मोबाइल ऐप है उससे कनेक्ट कर लेना ताकि लाइव डेटा हम लोग देख सके। अब फ्रेंड जो OBD कनेक्टर है वो इस ऐप के साथ कनेक्ट हो चुका है। हमें जाना है लाइव डेटा में। जैसे मैं यहाँ पे लाइव डेटा में जाऊंगा तो सबसे पहले तो आप शुरू में ही देख सकते हो कि बहुत सारा जो डेटा है वो ऑलरेडी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको बैटरी वोल्टेज हो गया, इस तरह से थ्रॉटल पोजीशन हो गया और भी डेटा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन हमें मतलब है RPM से, क्योंकि RPM से ये मालूम चलेगा कि ऑटो चोक कितने देर में एक्टिवेट होता है और कब वो बंद होता है। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक टाइमर भी लगा दिया ताकि हमें एक्चुअल जो टाइमिंग है वो मालूम चल सके। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि जो इंजन इस बाइक का उसे स्टार्ट करता हूँ। अब देखिए आप इंजन स्टार्ट हो गया। RPM आपको शुरू में दिखाई दे रहा है अभी 2175 दिखाई दे रहा है, 2274 RPM दिखाई दे रहा है क्योंकि ऑटो चोक एक्टिवेट हो गया जैसे मैंने इंजन को स्टार्ट किया है। अब देखिएगा आप थोड़ी ही देर में आप देखो टाइमर में भी ध्यान देते रहो, ये जो ऑटो चोक की वजह से क्या होगा कि जो RPM है वो कम भी होते जाएगा। हम उसका वेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे कि करीब 23 सेकंड लगा, ठीक है 23 सेकंड लगा और आप देख सकते हो कि जो RPM था वो 1600 के आसपास आ गया था जैसे कि आपने यहाँ पे देख भी लिया। अब फ्रेंड्स बेसिकली हुआ क्या कि इस बाइक का जो आइडलिंग स्पीड है, जो आइडलिंग RPM है वो है 1600 प्लस माइनस 100 यानी कि 1500 से 1700 का रेंज। और जैसे ही मैंने बाइक का जो इंजन को स्टार्ट किया आपने देखा RPM शुरू में ज्यादा था, ऑटो चोक एक्टिवेटेड था और करीब 23 सेकंड के करीब में आप देख सकते हो कि ऑटो चोक है वो अपने आप ऑफ हो गया और जो RPM है वो नॉर्मल में आ गया। मैं यहां पे आपको ये भी बताना चाहूंगा, ये क्लियर करना चाहूंगा कि हर एक बाइक का जो इंजन की कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग ऑटो चोक का जो टाइमिंग है वो अलग अलग हो सकता है। कम सीसी का और कम होता है, ज्यादा सीसी का और ज्यादा हो सकता है। ये बाइक जो है वो 313 सीसी की है। एक और चीज मैं यहां पे क्लियर करना चाहूंगा आपको कि देखिए बहुत सारे बाइक में आप यहां पे देख सकते हो कि जो डिजिटल मीटर है वहां पे RPM मीटर भी होता है, यहां पे RPM भी शो होता है। तो देखिए जब आप अपने बाइक को अगर इस तरह का फंक्शन आपको दिया गया है तो आप यहां से भी चेक कर सकते हो और आप गौर करोगे कि जब आप अपना जो बाइक के इंजन को स्टार्ट करोगे तो RPM ज्यादा होता है। आप देखो शुरू में RPM आपको यहाँ पे ज्यादा दिखाई दे रहा है, आप अभी भी देख सकते हो 2000-2100 के आसपास है और धीरे धीरे आप यहाँ पे गौर करोगे कुछ देर में यहाँ पे जो RPM है वो कम हो जाएगा। तो इसके थ्रू भी अगर आप में इस तरह का फंक्शन दिया गया है तो आप चेक कर सकते हो RPM को और ऑटो चोक कितनी देर में बंद होता है और कब कब एक्टिवेट होता है ये भी आप यहां से भी देख सकते हो। तो फ्रेंड्स ये तो आप समझ गए कि जो BS6 गाड़ियां होती है वहां पे चोक के जगह पे ऑटो चोक सिस्टम को दिया जाता है। तो ये जो आपने हैबिट बना रखा है हर दिन सुबह में जब आप इंजन को स्टार्ट करते हो और उसके बाद एक्सीलरेटर को बार बार रोल करते रहते हो, ऐसा करने की जरूरत इन BS6 गाड़ियों में बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि कंपनी खुद ही इन गाड़ियों का जो आइडलिंग RPM है, जब आप इंजन को स्टार्ट करते हो उस टाइम का जो RPM है वो 500-600 तक बढ़ा के देती है। तो ऐसे में जब आप इंजन को स्टार्ट करते हो इन गाड़ियों का और ऐसा सोच रहे हो कि भाई इनमें चोक तो दिया नहीं गया है, ऑटो चोक की आपको जानकारी होती नहीं और आप बेवजह एक्सीलरेटर को रोल करते रहते हो, तो इसके वजह से एक तरफ जहां पेट्रोल की बर्बादी होती है वहीं दूसरी तरफ इंजन के पार्ट्स को भी नुकसान होता है। खास
खास करके ठंड में जब सुबह-सुबह आप कोल्ड इंजन को स्टार्ट कर रहे हो और उस टाइम पे आप बेवजह एक्सेलेरेटर को रोल कर रहे हो, जो हमारा इंजन ऑयल है उसका सर्कुलेशन बेहतर नहीं होता है। ऐसे में पार्ट्स के डैमेज होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अगर आप ये वाली गलती बार-बार और लंबे समय तक हर दिन करते रहते हो। और साथ ही आपको ये पता ही होगा कि वैसे भी जो बेसिक्स गाड़ियाँ होती है उनमें ऐसे ही इतना ज़्यादा मेंटेनेंस का खर्च है, वैसे ही इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो इस एक हैबिट को आपको सुधार करना होगा। बेसिक्स गाड़ियों में ऑटो चोक सिस्टम होने की वजह से एक तो इंजन कोल्ड स्टार्ट में भी बेहतर तरीके से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है कि जब इंजन ठंडा हो आप इंजन को स्टार्ट करो तो आप एक्सेलेरेटर को रोल करो। तो ये वाली गलती अगर आप कर रहे हो तो आप उसे करना छोड़ दो। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दे। वीडियो के बारे और चैनल के बारे में अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हो या अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा दे ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहे। मिलता अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।